में सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ युवा चेहरों को एंट्री मिल सकती है और इसकी संभावना है। इसी के साथ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जातीय समीकरण भी साधे जाएंगे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में काम ठीक से ना करने वाले मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, तो वहीं कुछ मंत्रियों को उनके अच्छे कामकाज का इनाम भी मिल सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलने पहुंचे, जहां केंद्रीय नेतृत्व ने भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए सहमति दे दी है। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में कुछ बदलाव के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, और इसके अलावा कुछ दर्जा प्राप्त मंत्रियों और आयोगों में भी तैनाती पर विचार हो रहा है और ऐसे में बकरीद के बाद 24 या 25 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा तेज हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और एक जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगले साल ही यहाँ पे चुनाव होना है और उसको लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इसको लेकर उन्हें पता है कि जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उसके सहारे आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसकी नैया पार नहीं लग सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सियासी गणित है वो अपने अलग तरह का गणित है, अन्य प्रदेश से यहाँ अलग है। यहाँ जातीय समीकरण और कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग के, कास्ट इंजीनियरिंग के जरिए यहाँ पर सियासत बनता और बिगड़ता रहा है और इसको लेकर आपको याद होगा जैसे पिछले बार चाहे 2012 का मसला हो या 2012 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वो तमाम विधानसभा चुनाव में वहां सोशल इंजीनियरिंग बड़ा एक फैक्टर रहा है और अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय को देखकर सरकारें अपने मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका देती रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ का जो मंत्रिमंडल है उसमें जो पहली बार जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, योगी आदित्यनाथ के साथ जो लोग आए उसके बाद जो लगातार उत्तर प्रदेश में कई ऐसी समस्याएं आई, कई ऐसी विपदा आई जिसको लेकर उसके मंत्री हैं जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि सफल साबित नहीं हुए या जनता में अपनी पैठ नहीं बना पाए। यही वजह है कि चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला लिया है और 24 या 25 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इससे पहले केंद्र में मोदी सरकार ने भी मंत्रिमंडल में विस्तार किया है, वहां से भी उत्तर प्रदेश से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और यहां पर योगी आदित्यनाथ और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत उनके हाथ से चली जाए। वैसे में जो योगी आदित्यनाथ के साथ वर्तमान मंत्रिमंडल जो कार्य कर रहा है उसमें कई ऐसे वरिष्ठ लीडर हैं, कई ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनकी कुर्सी जानी तय है, कई ऐसा मंत्रिमंडल है, कई ऐसा विभाग है जहां पर पूरी तरह से उस मंत्रिमंडल से लोग नाराज हैं। लोग को जो उम्मीदें थी कि योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई है तो एक बेहतर काम मिलेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और जाहिर सी बात है नामों की चर्चा भी तेज हो चुकी होगी। कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी चर्चाएं तेज हुई हैं? देखिए, नामों को लेकर अभी भी कयास का बाजार गर्म है। जहां तक कई चेहरे की बात करें, युवा चेहरा है, ज्यादा इस बार तवज्जो देने की बात है। नए लोग, नए फ्रेश चेहरे के साथ योगी आदित्यनाथ जो है इस मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें कई जो वरिष्ठ लीडर हैं उन्हें बाहर किया जाएगा, क्योंकि उनका जो मंत्रिमंडल है उन्होंने जो अपने विभाग के साथ जो काम किया, लोग कह रहे हैं कि विभाग के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया और जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरे हैं। यही वजह है खासकर इस बार जो विस्तार होने जा रहा है उसमें नए लोग, नई ऊर्जा के साथ नए चेहरे को मौका दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ में। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि जातीय समीकरण कैसे फिट बैठाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ से पहले यहां अखिलेश यादव रहे हैं, उससे पहले मायावती रही हैं और सबका अपना अपना वोट बैंक है। अगर अखिलेश यादव की बात कर ली जाए तो MY समीकरण उनके पास आज भी बड़ी संख्या में कह सकते हैं यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक पर उनका कब्जा है। वहीं अगर मायावती की बात कर ली जाए तो मायावती के पास दलित और ब्राह्मण का एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन इस बार जो स्थिति है, पिछले बार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद कई जो ब्राह्मण जो अपर कास्ट का जो वोट है उसमें बंटवारा हुआ और मायावती के हाथ से इस तरह के वोट खिसक गए। लेकिन इस बार जो सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है, ये चुनौती है योगी आदित्यनाथ के पास कि आखिर कैसे जो मायावती का जो वोट बैंक है, दलित और ब्राह्मण का वोट बैंक है, उस पर कैसे सेंध लगाएं। साथ ही साथ अखिलेश यादव के पास जो वोट बैंक है या यादव और मुस्लिम का, उस पर कैसे
सेंध लगाएं। तो साथ ही इसके अलावा जो कई ऑन ओबीसी और का जो वोट बैंक है उस पर कैसे विजय प्राप्त किया जा सके, तो ये तमाम ऐसी स्थिति है और उसको देखते हुए, तमाम वोट बैंक को देखते हुए युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा और नए और फ्रेश चेहरे के साथ योगी आदित्यनाथ इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार करके इस चुनाव में उतरने की उनकी पूरी कवायद है, ताकि जो वोट में बिखराव हुआ है, लोगों की जो नाराजगी है, लोगों का जो गुस्सा है, उस पर काबू पाया जा सके और उसे एक संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस मंत्रिमंडल में के विस्तार के जरिए। बिल्कुल राजेश जी, तो इस बार युवा चेहरों को ज्यादा तवज्जो देने वाली है योगी सरकार और देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, किन युवा चेहरों को योगी सरकार मौका देती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो बता दें कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 या 25 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और ऐसे में जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो मंत्री पद पे अभी फिलहाल बने हुए हैं, उनकी कुर्सी जा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने विभाग के साथ पूजा न्याय नहीं कर रहे हैं और ऐसे में योगी सरकार ने युवाओं को ज्यादा तवज्जो देने का, युवाओं को ये बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है।